हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक लैब अटेंडेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। सुबह से लेके आपका 2 बजे तक जो स्कूल होता है उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या उसके अदर भी आपको काम करने पड़ते हैं, और पूरे साल में आपको किस तरीके के काम दिए जाते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको सुबह से लेके दोपहर तक छुट्टी तक आपको क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो सुबह सुबह आने के बाद आप लैब्स को खोल सकते हैं। आप लैब खोलने के बाद आप अपने जो भी, अगर कल कोई काम, अगर लैब में प्रैक्टिकल वगैरह हुए हैं, कुछ भी अगर ऐसा कुछ, तो आपको अगर लगता है तो आप देन उसको देख के उसको सामान अरेंज करना है। केमिकल्स वगैरह हैं, केमिकल्स और जो भी साफ़ सफाई है उसको देखना है आपको। और देन आपको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं फ्लोर गंदा है या कुछ भी गंदा है, तो आप फोर्थ क्लास को बोल के उसे देन आप क्लीन करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको लैब्स को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को भी आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और आपको जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं एज ए पीजीटी, जैसे पीजीटी कोई प्रैक्टिकल लेता है तो देन आपको हेल्प करनी है। ठीक है, कोई सामान, क्योंकि आपको पता है लैब्स में कि आपने सामान वो कहाँ कैसे क्या रखे हैं, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको ये टीचर्स की बिल्कुल मदद एज ए सपोर्टर बिल्कुल मदद करनी है। ठीक है, और बच्चों को भी देखना है कि बच्चे जैसे इधर उधर से कोई सामान तो नहीं उठा रहे हैं, बच्चे तोड़ तो नहीं रहे हैं, या कोई गिरा दे बच्चा, तो उस चीज़ को भी देखना है। और बच्चे अगर कोई थोड़ी थोड़ी गाइडेंस भी बच्चों को देना है या कुछ भी, तो ऐसे सब चीज़ें आपको करना है। और देन प्रैक्टिकल होने के बाद देन वो बच्चे जाने के बाद आप जहाँ से सामान उठाया था आपको वैसा ही क्लीन करके एकदम रखना है। ठीक है, ये आपका लैब्स का काम है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 लैब्स आपको दी जाएंगी। ठीक है, जैसे एनबीएस और ईएमआरएस, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ही में लैब अटेंडेंट तीनों लैब्स को देखता है। ठीक है, आर्मी वगैरह में जितना मुझे नॉलेज है कि उसमें एक के लिए एक लैब अटेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन ईएमआरएस और एनबीएस में ऐसा नहीं होता है। और इसके अलावा आपको ऑफिस में भी लगाया जा सकता है। जैसे अगर लैब उस टाइम पे लैब का कोई काम नहीं है, जैसे मान लो कि ऐसा टाइम चल रहा है जब प्रैक्टिकल नहीं चल रहे हैं प्रैक्टिकल, तो आपको एज ए ऑफिस में लगाया जा सकता है। लेकिन काम छोटे मोटे, रजिस्टर मेंटेन करना जो भी है वो बताएं तो ऑफिस एज ए क्लर्क बताए कि ये काम छोटे मोटे हैं, तो वही छोटे मोटे काम करने हैं। अगर आपके पास वर्क पहले से है आपका पर्सनल, तो आपको उस काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आपको और भी है, बाहर का काम है, जैसे फील्ड है, फील्ड में बोटेनिकल गार्डन है। जैसे मान लो कि स्कूल के बाहर आपको बोटेनिकल गार्डन एक बच्चों को जैसे बायो है, बायो लैब में तो बायो की मैडम हैं या सर हैं, तो वो आपको एक देंगे बच्चों को क्यारी वगैरह बनाने के लिए। तो वो एक फील्ड सेलेक्ट करेंगे, फील्ड सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें क्यारियाँ क्यारियाँ अरेंज करवा देंगे। फिर देन बच्चे उसको खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद उसे बोड़ के बीज डाल के जो भी है अपने जो फसल है वो तैयार करेंगे। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन में होता है। एक्वेरियम भी आपके अंडर में होता है। एक्वेरियम में आपको क्या करना है कि मछलियाँ वगैरह होती हैं, हमारे यहाँ तो है नहीं, बट जैसे अगर एक्वेरियम है तो उसकी भी देख रेख आपको करनी है। ठीक है, और एक्वेरियम के अलावा फिर उसमें और भी छोटे मोटे हैं, जैसे आपको इस स्कूल एनबीएस और ईएमआरएस के अंदर आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। आपको ये नहीं है कि स्कूल ख़त्म हो गया तो अब मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस मिलता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको कभी भी इन केस इमरजेंसी ऐसे नहीं बुलाया जाता है कि आपको कभी भी डेली आपको, लेकिन हाँ, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, आप ना नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस देता है। ठीक है, तो ये पूरी दिनचर्या है। और उसके अलावा यही सब काम होते हैं हमारे यहाँ। अगर आपकी स्कूल में अदर लैब हैं, जैसे मेरे यहाँ पे भी है,
जैसे टेक्निकल लैब हैं, जैसे ATL वगैरह हैं, ATL ICT लैब में अपन कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, ठीक है। टेक्निकल छोटी मोटी और ATL में आपको जैसे सेंसर्स कैसे काम करते हैं और आर्डिनो बोर्ड क्या होते हैं, आर्डिनो यूनो किस तरीके से काम करते हैं, और भी क्वार्की वगैरह हैं, छोटी मोटी ब्लॉक कोडिंग वगैरह है, बच्चों को सिखाना है, कुछ भी करना है। बेसिकली उसके लिए टीचर अपॉइंट होता है, बट लैब्स वगैरह है तो अगर प्रिंसिपल आपको देते हैं कोई भी आपके, आप देख लीजिए। तो छोटे मोटे काम बस वही सब आपको देखने होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जॉब अच्छी है, एकदम रिलायबल जॉब है, स्मूथ है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, आपको अदर हार्ड वर्क वाले काम नहीं दिए जाएंगे। हाँ, एक काम और है, जैसे अगर कोई कोई चीज़ अगर मान लो कि चाहिए है, जैसे सपोज़ कुछ भी चाहिए मैडम को या सर को, कुछ भी जैसे हो गया, केमिकल है, केमिकल जैसे केमिकल नहीं है लैब के अंदर, ठीक है, या लैंप नहीं है, और एज ए प्रिंसिपल ने बोला कि और आप जाइए और पास के शहर से आप लेकर आइए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाएंगे सरकारी खर्चे से, सरकारी जितने भी बिल्स वगैरह हैं वो आपके निकल आएंगे, बट आपको जाना है, जाके उसे लेके आना है और देन अपने रिकॉर्ड में उसे रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है। ये सारे काम होते हैं आपके, ये सारे काम आपको करने होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो मुझसे कमेंट करिए, मैं उसे बिल्कुल क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।